हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं अंतरा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूबर अंतरा पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, ये 14 नवंबर का ब्लॉग है। तो मैं शेयर नहीं कर पाई थी 14 नवंबर को क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी थी, इस वजह से शेयर नहीं कर पाई थी। तो आज के दिन रिशांक का स्कूल बंद था, सभी बच्चों का स्कूल बंद था घर में। मेरी भगिना भगिनी सब लोग क्लास नहीं गए थे करने। रीज़न ये था कि हमारे इधर ना इलेक्शन जो हुआ था उसका रिज़ल्ट है, तो इस वजह से नहीं बच्चे जो है स्कूल गए हैं। सो ट्यूशन वगैरह सब कुछ छुट्टी था। सो मैं यहाँ पे सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मशरूम और पनीर की सब्जी। पतिदेव कल रात में मशरूम और पनीर लेके आए थे, तो मैं कल रात में कटहल बना दी थी, तो इसीलिए कल रात में नहीं बना पाई थी। तो अभी मैं मशरूम और पनीर की सब्जी, दाल और रोटी बनाऊँगी। जैसा कि आप सबको पता ही है, सुबह में मैं रोटी ही बनाती हूँ। आई नो कि थोड़ा सा उल्टा है, क्योंकि दिन में चावल खाना चाहिए, रात में रोटी खाना चाहिए, लेकिन मेन चीज़ क्या है ना, लंच देना पड़ता है रोटी। तो चावल हस्बैंड लेके नहीं जाते हैं, और फिर एक टाइम हमें चावल भी चाहिए, क्योंकि बिना चावल खाए तो गाइस चलने वाले नहीं है। चावल नहीं खाती तो मेरे को वीकनेस आ जाता है, मैं आपसे सच बता रही हूँ। मेरे को ऐसा लगता है बिना चावल का ना मेरा ज़िंदगी कटने वाला नहीं है। तो इस वजह से रात को तो भाई एक टाइम चावल बनेगा ही, और दो टाइम रोटी बनाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो इसीलिए मैं सुबह में रोटी बना देती हूँ और रात में चावल बना देती हूँ। रोटी भी क्या रहता है, हस्बैंड लंच भी ले लेते हैं, सब लोग खा भी लेते हैं, इस तरीके से। तो चलिए अभी फटाफट से मैं सबसे पहले पनीर को फ्राई कर दूँ, क्योंकि आज मैं जो बनाने वाली हूँ उस हिसाब से पनीर और मशरूम का मैं फुल रेसिपी आप लोग के साथ शॉर्ट्स में शेयर करूँगी। मशरूम और पनीर की सब्जी सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। पहले मैं सोच रही थी कि पता नहीं टेस्टी बनेगा नहीं बनेगा, मैं ट्राई करूँ या ना करूँ, पर मैंने जो ट्राई किया बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आया है, बहुत अच्छा सब्जी आया बना है। तो मैं आप लोग के साथ में इसकी शॉर्ट रेसिपी शेयर करूंगी शॉर्ट्स वीडियो में। तो यहाँ पर घी आया था। होता क्या है ना, मैं घी तो घर में निकालती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मतलब हमेशा 2 लीटर 3 लीटर तो दूध आता ही रहता है। डेली का 2 लीटर 3 लीटर दूध आता है, कभी 4 लीटर भी आ जाता है। लेकिन घी तो निकालती हूँ, लेकिन घी अभी हो नहीं रहा है। गर्मी के टाइम पे ना कम घी में खाना बन जाता है या कम घी में चल जाता है, लेकिन ठंडी जैसे से बढ़ता है ना, घी का काम होता है। मतलब मुझे नहीं लगता है, पता है, समझ में मुझे भी नहीं आता कि ठंडी में मेरे घर में घी इतना क्यों ख़त्म होता है, लेकिन होता है। लड्डू बन गया, जैसे हलवा बन गया, या फिर घी में कुछ ना कुछ बनते ही रहता है घर में। तो इसलिए घी का खर्चा ठंडी में मेरे को लगता है कि ज़्यादा होता है। तो हमें घी खरीदना भी पड़ता है, प्लस हम निकालते भी हैं घी, लेकिन हमें खरीदना भी पड़ता है, इस तरीके से। तो चलिए अभी फटाफट से मैं मशरूम पनीर की सब्जी जो है यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। गाइस एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मैं नोटिफिकेशन आप सबके पास टाइम टू टाइम जाएगा। गाइस अभी तक फेसबुक आईडी को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फेसबुक आईडी को फॉलो कर दीजिए। यूट्यूब पर अंतरा से मेरा फेसबुक पेज है, तो वहाँ पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकती है। इंस्टाग्राम आईडी अंतरा सिंह ऑफिशियल से है, तो वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। दाल पता है, दाल तो आज बना रही हूँ कि मेरी सासू माँ आई है। जा, मैंने आप लोगों के साथ तो एक अपडेट दी नहीं, ये भगवान, इतना बड़ा बात मैं भूल कैसे सकती हूँ। तो गाइस मेरी सासू माँ आई है, कल ही आई है मेरी सासू माँ, कल रात में आई है मेरी सासू माँ आई है, और मेरी भगनी आई है। तो मैं उन लोग को दिखाती हूँ आपको। हो सकता है पता नहीं इस ब्लॉग में शूट हुआ भी कि नहीं हुआ है, मुझे ध्यान भी नहीं है, क्योंकि मैं ना मतलब ऐसे बातें करते करते मैं रह जाती हूँ। हालांकि फेसबुक पे तो मैं सारी चीज़ें अपडेट की हुई हूँ, लेकिन यूट्यूब पे मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई वीडियोस वगैरह डाला भी है कि नहीं डाला है। हाँ ठीक है, जिनको पता होगा ठीक है। कुछ लोग कमेंट करने लगेंगे कि हाँ हाँ हमने आपके शॉर्ट्स देख लिए। अच्छा, मुझे भी याद नहीं था, मैं शॉर्ट्स ज़रूर अपलोड की होंगी। तो चलिए यहाँ पे देखिए मेरा दाल जो है वो मैंने सब सारा प्रोसेस कर दिया है। अब दाल को चढ़ाएंगे, सॉरी दाल को नहीं, कुकर को चढ़ाएंगे, और उसके बाद 3-4 सीटी लगाएंगे और दाल हमारा हो जाएगा रेडी। हाँ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दोबारा नमक तो नहीं रख रही हूँ, पता नहीं गाइज, मुझे पीछे करके देखना पड़ेगा। एनीवे सो चलिए मैं फटाफट से दाल बनाते हैं। सब्जी बन रहा है, रोटी बना लेंगे। सुबह सुबह ना मेरा यही रहता है, दाल रोटी भुजिया बना लो, दाल रोटी सब्जी बना लो, ऐसे करके हो जाता है। और अभी ठंडी ज़्यादा है ना, तो भाई रात में रोटी बनाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, है ना, रात में। तो इसीलिए भाई ठंडी के लिए गर्मा गर्म चावल बनाओ और गर्मा गर्म चावल खाओ। होता है क्या कि कभी मेरे घर में नॉनवेज बनता है ना, तो दिन में तो मेरे घर में नॉनवेज बहुत कम ही बनता है, बहुत कम बनता है।
मेरे घर में ना रात को ही नॉनवेज ज़्यादा करके बनता है, और नॉनवेज के साथ गाइज हम लोग को रोटी वोटी पसंद नहीं है, सच बता रहे हैं आपको हम। नॉनवेज के साथ ना चावल ही पसंद है हम लोगों को, तो हम लोग चावल ही खाते हैं नॉनवेज के साथ। कभी काल ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा शौक चढ़ जाता है कि मटन के साथ लिट्टी खाए या मटन के साथ पूरी पराठा खाए, तभी खाते हैं जब बहुत ज़्यादा शौक चढ़ जाता है तब। नहीं तो चावल के साथ हम लोग, मटन के साथ या मछली के साथ या एग करी के साथ भी हम चावल खाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। कभी कभी हस्बैंड रात में बोलते हैं कि रोटी बना दो, तो मैं अपने लिए तो गाइस चावल बना ही लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि मेरा बिना चावल का नहीं चलने वाला है। सो देखिए मैंने यहाँ पे मशरूम और प्याज को अच्छे से मैं फ्राई की हूँ बहुत देर तक, लगभग 20 to 25 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम में। उसके बाद मैं इसमें लहसुन जो है अच्छे से कूट के लहसुन डाली हूँ, फिर ड्राई मसाले जो हमारे बेसिक मसाले हैं उनको डाली हूँ। साथ में मैं सोच रही थी पता नहीं मैं नमक डाली हूँ कि नहीं डाली हूँ, कभी कभी मैं ये भी सब भूल जाती हूँ। उसके बाद में से पनीर डाल के और इन मसालों में ना अच्छे से मैं इनको भूनूंगी। आप खुद देख सकते हैं, तो मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि मसाला थोड़ा सा कम है क्या, तो फिर मैं थोड़ा सा और मसाला डाल दी। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मलाई डालने के बाद ना इसका टेस्ट ना काफ़ी अच्छा रिच फ्लेवर आ गया गाइस, और इतना टेस्टी ये सब्जी बना, एकदम हट के बना। मतलब जैसा मैं डेली मशरूम पनीर का सब्जी बनाती थी ना वैसा नहीं बना, थोड़ा हट के स्वाद आया। तो मलाई एकदम फ्रेश मलाई डाल दी और साथ में 2 चम्मच में बटर डाल दी। उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम में मैं आधा घंटा इनको अच्छे से पकाई हूँ। इसके बाद इसका टेस्ट इतना अच्छा आया, आपको एकदम इसमें मैं ग्रेवी नहीं लगाई क्योंकि दाल बनाई थी और ये पूरा ड्राई सब्जी बना दी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना। रोटी मेरी भगनी बोली कि मामी लाइए मैं बना देती हूँ, तो सान्या रोटी बना ली और मैं दाल सब्जी बना ली। तो ऐसे ही होता है काम की, जब मिलजुल के हम लोग काम कर लेते तो ऐसे ही एक साथ। मेरी भगनी बोली कि मामी लाइए मैं आप जल्दी रोटी बना देती हूँ, तो वो रोटी बना दी और मैं दाल सब्जी जो भी होता है वो सारी चीज़ें बना दी हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी साफ़ सफाई करने के लिए। मैंने कहा साफ़ सफाई अपना स्टार्ट कर देती हूँ करना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें हटा रही हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा ना बेड नीचे ऐसे लगा हुआ था। तो सबसे पहले मैं वही सारी चीज़ें हटाई हूँ और उसके बाद ये सारी चीज़ें फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि देखिए अभी ठंडी का जब टाइम आता है ना तो हमारे घर में ऐसी बेडशीट वगैरह स्टार्टिंग में, अभी तो ब्लैंकेट निकल जाएगा तो वो तो अलग ही एक होता है, सुबह सुबह फोल्ड करो, है ना। और 3-4 ब्लैंकेट एक बेड पे आपको दिखेगा, क्योंकि हम ऐसा ना मेरा भी आदत है कि ब्लैंकेट मुझे भाई अकेला का चाहिए। तो इसी वजह से अभी ठंडी जैसे जैसे आएगा ना तो ब्लैंकेट्स फोल्ड करना ये बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है, लेकिन करना ही पड़ता है। देखिए घर में आप है तो आपको सारी चीज़ें करना, और ऐसा नहीं है गाइस कि मेरे पास दिन भर बहुत ज़्यादा समय रहता है कि मैं टाइम पास कर पाऊँ, नहीं, मेरे पास उतना समय नहीं है, मेरे पास बहुत सारा काम है। तो इसीलिए मैं अपना जो भी काम वाम होता है मैं जल्दी जल्दी फिनिश करती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे एडिटिंग का काम रहता है, मेरे पास फेसबुक का वीडियो का शूट करना, मतलब बहुत सारा काम रहता है। एक ही काम तो रहता नहीं है गाइस कि मैं यही इसी के पीछे पड़ी रहूं, है ना। तो इसीलिए मैं ना झटपट में सुबह उठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जल्दी जल्दी काम निपटा के थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ, कि थोड़ा सा आधा एक घंटा आराम करने का भी टाइम मिल जाए, और उसके बाद मुझ में अपना जो एडिटिंग वगैरह का काम है या फिर कुछ ऐसा वीडियो शूट करना है, जैसे कि मेरे कॉलैब वाले वीडियो कोई शूट करना है, कोई प्रोडक्ट का वीडियो शूट करना है, तो मुझे आराम से समय मिल जाए और मैं तसल्ली से अपने जो भी प्रोडक्ट है उनकी वीडियो जो है शूट कर पाऊँ, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। पर बहुत लोग ये चीज़ें समझते हैं, बहुत लोग ये चीज़ें नहीं समझते हैं। आज के टाइम पे भी पता है बहुत लोगों को ऐसा लगता है वीडियो बनाना गुनाह है, सच बता रही हूँ मैं, आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, आज के टाइम पे भी ऐसा होता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है। पर पता है आप दुनिया सोचोगे ना कि दुनिया ये हुआ है तो नहीं चलने वाला भाई। अपनी मैं इतना ही जानती हूँ कि आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप अपने तरीके से जिए और आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए। दुनिया में आपको कोई कुछ भी बोले फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए गाइज़। आप अपने लाइफ में बस आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आप जब तक ये सोचिएगा ना कि दुनिया क्या सोच रहा है, समाज क्या सोच रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप आगे बढ़ पाइएगा अपनी लाइफ में। तो इसलिए दुनिया समाज को छोड़िए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि ये दुनिया समाज ने किसी का खर्च चलाने नहीं आता, आपके ऊपर मजाक ही उड़ाएगा। सो एनीवे गाइज, मैं ज़्यादा ज्ञान देने के मूड में आज नहीं हूँ। मैं बस ये सोच रही हूँ कैसे भी वॉइस ओवर अच्छे से करके आप लोग के साथ में एक अच्छा सा ब्लॉग जो है प्रॉपर अपना रूटीन जो है वो शेयर कर देती हूँ। और वैसे भी शाम के समय ना मुझे ऐसा लगता है मैं क्या वीडियो शूट करूँ, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि शाम का भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। सिर्फ मॉर्निंग रूटीन दिखा दिखा के मैं खुद ही बोर हो जाती हूँ कभी कभी, लेकिन सुबह सुबह मेरे ना ब्लॉग्स काफ़ी बन जाते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैं रोटी बना ली हूँ, यहाँ पे आ गई हूँ जल्दी जल्दी से पतिदेव का लंच पैक करने के लिए। आप जितनी जल्दी मुझे दौड़ते हुए देख रहे हैं ना
उतनी जल्दी जल्दी मैं दौड़ नहीं रही हूँ गाइज। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। ये मैं वीडियो का स्पीड बढ़ा देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए वीडियो का स्पीड जो है मैं बढ़ा दी हूँ। पहले तो एक ड्राई कपड़े से पूरे टिफ़िन को मैं पोंछ लेती हूँ अच्छे से, ये मेरी आदत है शुरू से। फिर टिफ़िन देने से पहले टिफ़िन को अच्छे से क्लीन करना, कितना भी साफ़ सुथरा हो लेकिन फिर भी साफ़ करना। फिर यहाँ पे फटाफट से रोटी में घी लगा के मैं पैक कर दी हूँ। साथ में ओहो क्या टेस्टी मशरूम पनीर का सब्जी बना था गाइज़, मस्ट ट्राई। मैं दोबारा से ट्राई करूँगी और दोबारा से फिर से आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं खाना पैक कर दी थी और पतिदेव को चाहिए था थोड़ा सा अचार, मिक्स वाला अचार उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये मिक्स वाला अचार मैं उनका पैक कर दी हूँ और लंच हो गया पैक। भाई लंच ऐसा होना चाहिए ना पैकिंग की, जब हस्बैंड अपनी ऑफिस में खोले ना लंच तो उनको लगे कि हाँ भाई मेरी वाइफ बना के दी है, एकदम टेस्टी टेस्टी सा लंच है कि नहीं। सो चलिए मैं यहाँ पे पतिदेव को लंच दे देती हूँ और उसके बाद मैं अपना घर का बाकी का जो काम है वो स्टार्ट कर देती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रहा था कुछ भी, यहाँ मेरी भगिनी दोनों मिल के यहाँ पे देखिए नथिया टीका, मैं बोली थी ट्राई कीजिए थोड़ा कैसा लगता है देखने में, और वो मुझे डर लग रहा था कि नथिया कहीं ना इन लोग का ना नाक वाक ना टूट जाए फिर बिब्बू आए मेरे भगिना ये पहनाने के लिए कि मैं ट्राई करता हूँ इसको पहना के। मेरे को लग रहा था कि ऐसा ना कि सान्या का नाक ही ना काट दे। तो यहाँ मैं अपना सामान निकाल के ना सान्या को दे रही थी कि आप मतलब होता क्या हम लोग को ना प्रोडक्ट, बहुत सारा प्रोडक्ट आ जाता है गाइस। तो घर में जब बेटियां होती है ना तो बहुत अच्छा होता है कि आप उनको चीज़ें दे दो आपका यूज़ में आ जाए, क्योंकि हर चीज़ मैं तो उतना पहन नहीं पाती और मुझे आते ही रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ आते ही रहता है। तो बस सारी चीज़ें मैं अपनी भगनी लोग को दी, कुछ सोम्या को दे दी, कुछ सान्या को दे दी और उसके बाद मैं लग गई अपनी साफ़ सफाई करने में। और इसके बाद मैं नहाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा भी लेट हो रहा था। और एक होता क्या है ना, जब घर में 2-4 लोग आ जाते हैं ना तो फिर मज़ा आ जाता है, बात करते रहो और काम में तो लेट हो ही जाता है। ये बात आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं गाइस। और यहाँ पे मतलब मेरे को ना, मेरा क्या है ना कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, काम थोड़ा सा लेट से भी होगा लेकिन बात होना पहले ज़रूरी है, तो मैं ना वही करती हूँ। मेरा ना यही आदत, मेरा ये अच्छा नहीं है। मेरे को ऐसे हस्बैंड भी बोलते हैं पहले काम कर लो उसके आराम से बैठ के बातें करते रहना, लेकिन नहीं, मेरे को क्या ना आराम से बैठ के ना हम बात करते 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 में पूरा टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद मेरे को ऐसा लगे अरे लेट हो गया, इतना लेट हो गया, जल्दी जल्दी काम करो। मेरी सासू माँ बोलते बोलते मुझे कि जाओ नहाने, फिर भी मैं अपनी भगिनी लोग के साथ लगी हुई थी बातचीत करने में और मेरा लेट हो गया। सासू माँ तो चली गई नहाने के लिए, मैं तो नहाने नहीं गई। तो अभी मैं जल्दी जल्दी से काम करके और फिर मैं फटाफट से नहा लूँगी। पोछा नहीं लगाऊंगी, पोछा अपना रंजना आती है ना तो पोछा रंजना लगाएगी। मैं ऐसे ही अपना झाड़ू जो है लगा देती हूँ कि घर को बासी नहीं रखना चाहिए। घर को बासी रख के आप पूजा पाठ कैसे कर सकते हो, तो बस घर को बासी नहीं रखना चाहिए। तो मैं अपना ये सारा चीज़ जो है कर देती हूँ। तो चलिए फटाफट से ये सारी चीज़ें निकालते हैं काम करके। और गाइज़ अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बहुत ज़्यादा गलत बात है, जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास टाइम टू टाइम जाएगा। और बहुत अच्छा लगता है, आप लोग के प्यारे प्यारे से कमेंट्स आते हैं ना तो देख के सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसी तरीके से अपना प्यार सपोर्ट गाइज़ बना के भी रखिए। कुछ लोग मुझे इस डाइनिंग टेबल का लिंक भी मांग रहे हैं, तो मैं कहाँ से लिंक दूँ गाइस, ये मेरे दुकान से लिया हुआ है तो सारी चीज़ें, तो मैं कहाँ से लिंक आपको दूँ इस डाइनिंग टेबल की, बताइए ज़रा। हालांकि ऑनलाइन भी ये डाइनिंग टेबल मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, लेकिन मैं ऑफलाइन ली हूँ। तो ऑनलाइन कहिएगा तो मैं लिंक डाल दूँगी, बट मैंने ये ऑनलाइन नहीं लिया है, मैं ये दुकान से ली हूँ, अररिया की लोकल दुकान से मेरे हस्बैंड लेके आए हैं डाइनिंग टेबल। चेयर हमारे पास पहले से था, टेबल। तो यहाँ पे जितना भी झाड़ू वगैरह है वो सब मैं लगा रही हूँ। और यहाँ पे मेरी भगनी के साथ ना मेरा मजाक चल रहा था। और पता है मेरा सबसे ये है ना कि हम लोग में ना बहुत अच्छा है कि हंसी मजाक करो। ये एक होता है ना कि आप हंसी मजाक करो तो दूसरे लोगों को ना बहुत बुरा लग जाता है, किसी किसी घर में मैं देखती हूँ, लेकिन हमारे घर में ऐसे नहीं। हमारे घर में लोग ऐसे सब हंसी मजाक कर लेते हैं ना कि दिमाग ख़राब हो जाएगा आपका, सोच भी नहीं सकते ऐसा हंसी मजाक भी हो सकता है। सो देखिए झाड़ू वगैरह मैं लगा ली हूँ और इसके बाद मैं फटाफट से नहाने जाऊँगी क्योंकि लेट मेरा बहुत ज़्यादा गाइस हो गया है। तो यहाँ पे मैं ना हेयर कलर की हुई थी, तो उसके बाद मैं बाल यहाँ पे धोने आ गई थी गाइस। ठंडा तो बहुत है, हालांकि अब तो मेरा बाल बहुत छोटा हो गया है, लेकिन पहले तो बाल बड़ा था। लेकिन अभी मैं छोटा भी इसीलिए करवाई हूँ क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम होता है बड़ा बाल में ना ठंडी के टाइम पे। लेकिन हाँ मेरे को पता है बाल सबसे मेन रीज़न बताऊँ बाल छोटा होने का, क्योंकि मेरे को हेयर स्टाइल आता नहीं है बहुत ज़्यादा, और वीडियो शूट करने में बाल को ये करो वो करो बड़ा प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैं हेयर कटिंग करवा ली हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।